नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आपको विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ऑप्शन ए टंगस्टन का, ऑप्शन बी तांबा का, ऑप्शन सी प्लेटिनम का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही सोचे थे आप, टंगस्टन का होता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है, आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आमीटर का प्रतिरोध नगण्य होता है, यानी कोई लिमिट नहीं है, बेसी या कम क्या होगा इसका पता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी रबर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सोचे थे आप, चांदी। अगर सोना रहता तो पहले आपको सोना मारना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्युत का चालक होता है सोना, उसके बाद चांदी। लेकिन सोना जो बहुत महंगा है उसका बहुत प्रयोग कम किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चांदी दिया गया है। अगर सोना रहता तो सोना होता। अगला प्रश्न देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए पर्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी दृष्ट धारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से हमेशा दृष्ट धारा प्राप्त होती है, दृष्ट धारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही है। धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विभव, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति।
तो आममीटर से मापा जाता है धारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, धारा को मापा जाता है आममीटर में। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है, गैल्वेनोमीटर। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी आवेश का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है, जूल। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है। ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आवेश का मात्रक होता है कूलम। ऑप्शन नंबर ए सही है, कूलम। एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलम। ऑप्शन नंबर बी सही है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्ट मीटर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो है कि बहुत कम होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता घटता नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन ए सही है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए सही है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काठ के क्षेत्र पर, ऑप्शन सी चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी पर। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काठ के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, तीनों यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रश्न है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को
विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी सही है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र यानी जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए सही है, जनित्र। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह है 18। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अक्रिय तत्व है हीलियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, हीलियम अक्रिय तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18। ऑप्शन नंबर बी सही है, 18। प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों जब भी आपको आधुनिक आवर्त सारणी रहे तो उसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। 18 वर्ग 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य है? क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्षारीय धातु। अगला प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय। अवितरक प्रश्न पड़े हैं, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय। ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? धातु, ओ धातु, उप धातु या कोई नहीं? कार्बन ओ धातु है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ओ धातु। प्रकाश संश्लेषण होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन ए रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी रात दिन, ऑप्शन डी सुबह शाम। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। ऑप्शन नंबर
डी सही है, दिन में। प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। ऑप्शन नंबर ए सही है, उपचयन। प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण इकाई है क्लोरोफिल। मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में जाना जाता है यकृत। ऑप्शन नंबर सी सही है, यकृत। प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी सही है, हरित लवक। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। ऑप्शन नंबर ए सही है, हरा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। चिपको आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। विवाद लकड़ी के ठेकेदारों और स्थानीय लोगों के बीच था। महिलाओं ने पेड़ से चिपक कर ठेकेदार को वृक्ष काटने से रोका। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें तीनों हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कोयला। बांध क्यों बनाए जाते हैं? बांध क्यों बनाए जाते हैं? विद्युत उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए। ऑप्शन डी सही है, दोनों। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन। इंदिरा गांधी नहर किस प्रदेश में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी सही है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है। निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय संसाधन कौन है? ऑप्शन नंबर डी सही है, वायु। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में बार बार ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। अगर आप यहां तक देखते हुए आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।